सम्मान मिलने पर केवल सम्मानित व्यक्ति ही नहीं बल्कि उसका परिवार, रिश्तेदार और समाज भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गोरखपुर जिले में तैनात एक कांस्टेबल को उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा शौर्य के आधार पर सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। हम बात कर रहे हैं कांस्टेबल संजीत यादव की, जो गोरखपुर जिले के कैंट थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन चौकी पर तैनात हैं। संजीत यादव ने कई अपराधियों को पकड़ने और सीसीटीवी कैमरे की मदद से अपराधियों को खोजकर सलाखों के पीछे भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके इसी समर्पण और ईमानदारी के चलते उन्हें डीजीपी उत्तर प्रदेश ने सिल्वर मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। संजीत कुमार यादव ने जहां एक ओर गोरखपुर पुलिस का मान बढ़ाया है, वहीं गोरखपुर की जनता भी उनके इस सराहनीय योगदान से प्रसन्न है। इसी कारण नव व्यापार मंडल के अध्यक्ष शमशाद खान और भोला भाई, नव व्यापार मंडल के अन्य पदाधिकारियों, इंस्पेक्टर कैंट रणधीर मिश्रा और रेलवे स्टेशन चौकी प्रभारी महेश चौबे की उपस्थिति में कांस्टेबल संजीत यादव को माला पहनाकर, शाल ओढ़ाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नव व्यापार मंडल के अध्यक्ष शमशाद अहमद ने कहा, देखिए आज बड़ी खुशी का पल था और आप मीडिया वाले, आप लोगों को तो पहले पता होगा कि हमारे रेलवे चौकी जो थाना कैंट के अंतर्गत आता है, यहाँ पे कांस्टेबल सिपाही हैं हमारे यादव जी, संजीत यादव जी हैं और इनको सिल्वर मेडल से नवाजा गया है डीजीपी साहब के द्वारा। तो बहुत अच्छा कार्य के लिए नो डाउट कि बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे खुलासा इन्होंने किया और तमाम सारे जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उसमें बड़ा बड़ा खुलासा किया, जिससे होता इनका नाम वहाँ गया हो। जिसमें डीजीपी साहब ने बहुत सारे नाम गए होंगे, जिसमें लगा होगा अच्छा कार्य है, उसके हिसाब से इनको सिल्वर मेडल दिया गया। इस खुशी में हम सारे व्यापारी लोग, व्यापार मंडल के लोग यहाँ पे आए हैं और उनको बुके दे करके, माला पहना के, उनको शॉल उड़ा करके उनका हम लोगों ने सम्मान किया है, स्वागत किया है, ताकि और भी हमारे जितने पुलिसकर्मी हैं उनका भी मनोबल बढ़े, उनको भी ये देख करके लगे कि आगे हमें भी इस तरह करना चाहिए, उन्हें भी मेडल मिले। और इतना अच्छा काम हमारे संजीत यादव ने जो किया है और हम ये ईश्वर से कामना करते हैं और ये ईश्वर से कामना करते हैं ताकि इनके भी कंधे पे जल्द से जल्द स्टार लगे और खूब आगे बढ़े। और इससे जो हम लोग आज किए और हमेशा करेंगे, जो भी पुलिसकर्मी अच्छा काम करेंगे, जो भी गुड वर्क करेंगे, उनको हम लोग हमेशा सम्मानित करेंगे ताकि आगे चल के और बड़ा कार्य करे, ताकि इसमें देश और प्रदेश सबका नाम हो। और खास तौर पे मैं जो पुलिस की व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, खासतौर पे जो लॉ एंड ऑर्डर है, मैं उसको हम लोग पूरे व्यापारी बहुत स्वागत करते हैं। खासतौर पे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हम सारे व्यापारी उनके कानून व्यवस्था में सुरक्षित हैं और पुलिस व्यवस्था बहुत शानदार चल रही है। इसके लिए एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी की अध्यक्षता में संपूर्ण तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीएम मृणाली अविनाश जोशी ने तहसील दिवस में आए मामलों की गहनता से सुनवाई की। 77 फरियादियों ने एक एक करके अपनी समस्याएं प्रस्तुत की, जिनमें से 6 मामलों का तत्काल निस्तारण किया गया। जमीनी विवाद से संबंधित मामलों में एसडीएम ने लेखपाल और पुलिस की संयुक्त टीम को तहसील दिवस समाप्त होने के बाद मौके पर भेजने और मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने टीम को सख्त निर्देश दिया कि मौके पर केवल औपचारिकता न की जाए बल्कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। यदि किसी मामले का निस्तारण मौके पर नहीं हो सका तो उसके कारणों का जवाब 1 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, ताकि उच्च अधिकारियों की टीम गठित कर मामलों का निस्तारण किया जा सके। तहसील दिवस में अधिकांश मामले जमीनी और पारिवारिक विवाद से संबंधित थे, जिनका भी निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे शनिवार को पुलिस और प्रशासन के अधिकारी एक छत के नीचे तहसीलों में मौजूद रहकर फरियादियों की समस्याओं का समाधान करेंगे, ताकि फरियादियों को अधिकारियों के चक्कर न लगाने पड़े। इस अवसर पर सदर तहसीलदार ध्रुवेश कुमार सिंह, तहसीलदार न्यायिक विकास कुमार, नायब तहसीलदार अरविंद नाथ पांडे, देवेंद्र यादव, हिमांशु सिंह, जाकिर हुसैन सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीडा गोरखपुर की BCA द्वितीय वर्ष की छात्रा श्रेया मिश्रा, अंकिता राय, किरण यादव और अंशिका तिवारी ने एक ऐसी अनूठी राखी तैयार की है जो न केवल भाई बहनों के पवित्र बंधन का प्रतीक है बल्कि भाइयों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। छात्राओं ने इस राखी का नाम रुद्राक्ष राखी रखा है। इस राखी में एक विशेष प्रकार का सैटेलाइट रेडियो सिग्नल चिप लगाया गया है। आपातकालीन स्थिति में यह चिप बिना किसी मोबाइल फोन की आवश्यकता के इमरजेंसी नंबरों से संपर्क स्थापित कर सकता है और व्यक्ति का स्थान भी निर्धारित कर सकता है। छात्रा श्रेया मिश्रा ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में अक्सर घायल व्यक्तियों की मौत समय पर चिकित्सा न मिल पाने के कारण होती है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह रुद्राक्ष राखी विकसित की है। यह न केवल भाई की कलाई की शोभा बढ़ाएगी बल्कि आपातकालीन स्थिति में भी उनकी मदद करेगी। छात्रा किरण यादव ने बताया कि इस राखी में 2 मोबाइल नंबर सेट किए जा सकते हैं। इसमें लगे 2 सेंसर दुर्घटना
दुर्घटना या किसी अन्य आपातकालीन स्थिति में एक बटन दबाने पर स्वचालित रूप से इमरजेंसी नंबर पर सूचना भेज देते हैं। छात्रा अंशिका तिवारी ने बताया कि इस राखी की सबसे बड़ी खासियत है कि एक बार चार्ज करने पर यह 5 से 6 महीने तक चल सकती है। इस राखी को बनाने में लगभग 2000 रुपये का खर्च आया है और इसे तैयार करने में 2 सप्ताह का समय लगा है। इसमें रेडियो सिग्नल चिप, कॉइन सेल, ऑटोमेटिक सेंसर, स्विच और सिग्नल रिसीवर जैसे उपकरणों का उपयोग किया गया है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर NK सिंह ने छात्राओं के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान का इनोवेशन सेल हमेशा देश और समाज के हित में कुछ नया करने के लिए प्रयासरत रहता है। छात्राओं द्वारा विकसित की गई यह रुद्राक्ष राखी एक उल्लेखनीय उदाहरण है। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष नीरज मातनहेलिया, सचिव श्याम बिहारी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष निकुंज मातनहेलिया और संयुक्त सचिव अनुज अग्रवाल सहित सभी शिक्षकों ने छात्राओं को बधाई देते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ITM के निदेशक डॉक्टर NK सिंह व छात्राओं ने कहा, ये ऐसी डिवाइस एक बनाई है जो कलाई पर रहेगी, चाहे वो भाई की कलाई हो या बहन की कलाई हो। राखी का इस समय त्यौहार है, उसका ध्यान रख करके बच्चों ने इसका नामकरण किया है रुद्राक्ष राखी। ये कवच जैसा ही काम करेगी। किसी इमरजेंसी की स्थिति में जिसको भी, जिसके कलाई में है, जिसको सूचना पहुंचाना चाहता है कि वो हमारा सहयोग करे, उस तक सूचना पहुंचाने में ये मददगार साबित होगी। सर कितना खर्चा आया? इसमें 1500 से 2000 के आसपास का खर्चा है और बड़ा ही उपयोगी डिवाइस है। इसमें खर्चा तो बहुत सेकेंडरी है। इमरजेंसी की स्थिति में सूचना पहुंचाने और मदद मिलने से काफ़ी राहत का विषय है ये। सर मार्केट में लाया जाएगा लोगों के उपयोग में? हाँ, निश्चित ये उपलब्ध है हमारे पास। अगर किसी को आवश्यकता है तो उसके उपयोग में ये लाई जा सकती है। माय नेम इज़ किरण यादव, आई एम स्टूडेंट ऑफ BCA सेकेंड ईयर। सर इस राखी को हम इस राखी के त्यौहार पर इसलिए बनाएं क्योंकि ज़्यादातर सर हम लोग भाइयों के हाथ में जब बांधते हैं तो जब कहीं जाते हैं तो मुसीबत में पड़ जाते हैं तो फ़ोन ऑन नहीं कर पाते हैं कभी कभी। इसके वजह से ये प्रेस बटन वाला हम लोग राखी बनाए हैं ताकि वो मुसीबत में रहे तो बटन को प्रेस करके हमारे पास कॉल या लोकेशन भेज सकते हैं। और सर इस राखी का फ़ायदा ये भी है कि हम अपने डेली रूटीन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। कितना टाइम लगा बनाने में? सर इसको बनाने में हम लोग को 2 हफ्ते का समय लगा है और खर्च 2000 लगा है। वर्क कैसे करेंगे? सर इसमें हम एक प्रेस बटन लगाए, उसको हम लोग प्रेस करेंगे तो वो हमारे पास कॉल और लोकेशन भेजेगा, तो हमको पता चलेगा कि हाँ मतलब इंसान के पास जाएंगे। क्या नाम आपका? किरण यादव, स्टूडेंट ऑफ BCA सेकेंड ईयर। इस रक्षाबंधन हमने एक ऐसी राखी तैयार की है जो भाइयों के हाथ पे बांधते ही वो एक्टिवेट हो जाती है और मुसीबत में उनकी सहायता करती है। इस राखी का नाम हमने रुद्राक्ष राखी रखा है। इस राखी में हमने सैटेलाइट रेडियो चिप का यूज़ किया है जिसके माध्यम से हमें मुसीबत में कॉल लोकेशन हम इमरजेंसी नंबर पर भेज सकते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाएं में मौत होने की वजह ये है कि टाइम से हम हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस राखी को तैयार किया है। इस राखी में 4-5 से नंबर ज़्यादा सेव हो सकते हैं और इस राखी में हमने 2 सेंसर का यूज़ किया है जो दुर्घटना के वक्त गिरते ही एक्टिवेट हो जाता है। और इस राखी में एक प्रेस बटन लगा हुआ है जो प्रेस करने पर हम इमरजेंसी नंबर पे हमारा कॉल लोकेशन चला जाता है। इस राखी की खास बात यह है कि ये एक बार चार्ज करने पर 5 से 6 महीने तक चलती है। इस राखी में हमने ऑटोमेटिक सेंसर स्विच, रेडियो चिप का यूज़ किया है और कॉइन सेल 3 वोल्ट और सिग्नल रिसीवर का यूज़ किया है। इस राखी को बनाने में पूरे 2 हफ्ते लगे हैं और इस राखी को बनाने में 2000 रुपये का खर्च आया है। मार्केट में भी लाया जाएगा? यस सर, इसको लाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। और परिवहन निगम की ओर से रक्षाबंधन पर बहनों के लिए फ्री बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी लव कुमार सिंह ने बताया कि 18 तारीख की रात 12 बजे से 19 तारीख की रात 12 बजे तक बहनों के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी। उन्हें 1 मूल्य का टिकट दिया जाएगा। यह सुविधा 2017 से मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है और इस वर्ष भी बहनों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए बस स्टेशनों पर सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है ताकि बहनों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। साथ ही चालक और परिचालक को बोनस भी दिया जाएगा। हमारा प्रयास है कि किसी भी यात्री को बस सेवा में कोई असुविधा ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी लव कुमार सिंह ने कहा, ये परिवहन निगम की जो है तैयारी हमारी पूरी है। रक्षाबंधन पर्व पे हम लोग महिला यात्रियों को 18 तारीख की मध्य रात्रि से 19 तारीख की मध्य रात्रि तक
निःशुल्क सेवा देंगे। जो भी महिला यात्री हमारी बसों में ट्रैवल करेंगे उनको एक ज़ीरो वैल्यू का टिकट दिया जाएगा, उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। ये हमारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पे 2017 से परिवहन निगम हर रक्षाबंधन पे इस तरह के जो है हम लोग सेवाएं देते हैं। इस साल भी हम लोग वो कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए हमारे जो बस स्टेशन हैं उसकी वहाँ पे हमने सफाई की व्यवस्था, शौचालय आदि, पेयजल की व्यवस्था सब अच्छी सुनिश्चित करेंगे कि कोई दिक्कत ना हो। और हमारे जो चालक परिचालक हैं उनको भी हम लोग इंसेंटिव देते हैं इस पीरियड में, ताकि हमारे जो भी सर्विसेज हों कंटिन्यूस चलते रहें, कोई भी अवकाश पे ना जाए और किसी भी यात्री को ये असुविधा ना हो कि किसी रूट पे उसको बस नहीं मिली। जनपद में अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना बनी रहेगी। इस संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा कि मौसम विभाग के अनुसार गोरखपुर को येलो जोन में रखा गया है। आने वाले 2 दिनों तक मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी जबकि अन्य स्थानों पर धूप तेज रह सकती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो फोरकास्ट हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार अभी 2 दिनों तक जो मौसम है, मतलब ये जो गोरखपुर का रीजन है वो येलो जोन में है। तो कुछ जगहों पे भारी बारिश की भी चेतावनी है और कुछ जगहों पे हल्की बारिश भी हो सकती है। तो मौसम थोड़ा सा मिक्स टाइप का रहेगा इधर, और अभी मौसम अगले 2 दिनों तक इसी प्रकार बना रहेगा। सर बारिश का क्या? देखिए, बारिश अभी तो कल जो रिकॉर्ड की गई थी वो 4 mm की रिकॉर्ड किया गया था और आज मतलब आज सुबह 8 बजे तक किए हैं। और अभी तो जो सभी अभी आज का जो फिगर आएगा वो कल सुबह 8 साढ़े 8 बजे मिलेगा। तो अभी जो वर्षा है वो पिछले यानी कल से जो 24 घंटे की वर्षा थी वो 4 mm। गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के रेती रोड स्थित चाइना मार्केट में शुक्रवार देर रात आग लग गई। इस घटना के संबंध में फायर विभाग के FSO शांतनु कुमार यादव ने बताया कि उन्हें रात में सूचना मिली कि आर्यन कॉम्प्लेक्स में एक मोबाइल दुकान में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंची। दुकानों से धुआं निकल रहा था। दुकान बेसमेंट में होने के कारण धुआं तेजी से फैल रहा था। फायरमैन ने ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट पहनकर दुकान के अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन दुकान बंद थी। दुकान का ताला तोड़ा गया और शटर उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन दुकान में करंट आ रहा था। बिजली कटवाने के बाद भी करंट आ रहा था। आखिरकार बिजली पूरी तरह से काटकर शटर को ऊपर किया गया और धुआं बाहर निकाला गया। आग बुझाने में 5 गाड़ियां लगी। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन संपत्ति का नुकसान हुआ है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फायर विभाग के FSO शांतनु कुमार यादव ने कहा, रात में हम लोगों को 9:20 पे सूचना मिली कि आर्यन कॉम्प्लेक्स रेती चौक में एक मोबाइल की दुकान में आग लग गई है। तो सूचना को हम लोग तत्काल अमल में लाए और यहाँ से 2 गाड़ी लेकर के मैं खुद जो है घटनास्थल के लिए प्रस्थान किया। तो वहाँ पहुँचकर देखा तो धुआं उन दुकानों से निकल रहा था और चूँकि दुकान जो है वो बेसमेंट में थी, तो बेसमेंट के में होने के कारण धुआं बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ जो है ट्रेवल कर रहा था। फिर हम लोगों ने तत्काल जो है अपने एक जवान को ब्रीदिंग ऑपरेटर सेट पहना करके अंदर भेजा। जब ब्रीदिंग ऑपरेटर सेट अंदर पहन कर गए तो लौट करके आए तो उन्होंने बताया कि साहब उसमें दुकानों में ताला लगे हुए हैं, लॉक लगे हुए हैं, इस वजह से मैं उसको खोल नहीं पा रहा हूँ। फिर यहाँ से कटर लेकर के भेजा गया तो उन्होंने दुकानों का ताला काटा। ताला काट करके जब फिर उन्होंने उसे शटर को उठाने का प्रयास किया तो उसमें रिटर्न करंट आ रहा था। क्योंकि लाइट तो हम लोगों ने कटवा दिया था, लेकिन जो रिटर्न करंट था इस वजह से उनको झटके लग रहे थे। फिर वो वापस आए तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ 2-3 आदमी भेज दीजिए, क्योंकि वहाँ पर करंट के झटके लग रहे हैं। फिर वहाँ चौकी इंचार्ज भी थे, उनकी मदद से एक आदमी जो लोकल का मिस्त्री था उसने बताया कि मैं जो है करंट को हटा दूंगा। उसको भेज करके करंट वहाँ से हटवाया गया। हटवाने के बाद फिर हम लोगों ने शटर को उठवा करके जो उसमें धुआं था, धुआं निकालने के लिए फिर स्मोक एक्सट्रैक्शन फैन यहाँ से मंगाया गया और स्मोक एक्सट्रैक्शन फैन लगा करके धुएं को बाहर किया गया। फिर ब्रीदिंग ऑपरेटर सेट पहन करके हमारे जवान गए और इन लोगों ने शटर को उठा करके और फिर जो है फायर टेंडर से पानी चला करके फिर आग को बुझाया गया। सर कितनी गाड़ियाँ लगी थे आप? टोटल रेस्क्यू और फायर टेंडर मिला करके 5 गाड़ियां हम लोगों ने इसका उपयोग किया। इसमें से कुछ में ब्रीदिंग ऑपरेटर सेट जो रेस्क्यू आइटम थे वो गए हमारे, और बाकी फायर टेंडर की बहुत ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक फिर एहतियातन के तौर पे कि और दुकानों में आग बढ़ न जाए
इसलिए हम लोगों ने 5 फायर टेंडर को वहाँ मंगाया। सर कितना नुकसान हुआ? नुकसान का आकलन तो आज हो पाएगा, क्योंकि रात में उनके मालिक जो थे वो थे नहीं। अब क्योंकि उनका क्या स्टॉक है, क्या उन्होंने मेंटेन किया है, तो हम लोगों का तो जो कि प्रथम दृष्टया जो है केवल आग बुझाने का है, आग बुझा लिया गया। आज देख करके फिर आकलन को कर लिया जाएगा क्या नुकसान हुआ है।